तो चलिए भाई हम पंचकुला के सेकंड पार्ट पे आते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आशा है कि आपने वो पहला लेक्चर देखा होगा। हमने देखा था पंचकुला यहाँ है, शिवालिक के पहाड़ है, शिवालिक की पहाड़ियों में क्या है हमारी मोरनी की पहाड़ियाँ, और सबसे ऊंची पीक कौन सी है हमारी वहाँ पर करहो। ये सारी बातें हो चुकी हैं। हमने देखा था ये ट्राई सिटी का एक हिस्सा है। 5 यहाँ पे कूप है, इसलिए पंचकुला कहते हैं। नहरों की सिटी है, पहाड़ों की रानी है क्योंकि शिवालिक वगैरह पहाड़ यहाँ पर है। नैनो सिटी है क्योंकि बहुत छोटी है साइज़ में। ठीक है, हमने बात करी थी कि कौन से शहर पड़ते हैं। एक पहला कालका, दूसरा पिंजौर, तीसरा पंचकुला, फिर यहाँ पे रायपुर रानी। इतनी बातें हमने कर ली थी। फिर देखिए मैं आपको कुछ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर हमने नेशनल हाईवे नहीं देखे थे। ये देखिए जो चंडीगढ़ से पंचकुला की तरफ नेशनल हाईवे आ रहा है उसको कहते हैं NH21। क्लियर है बात। फिर NH21 में ए लगा दोगे तो वो कौन सा हाईवे है जो हमारा हिमाचल प्रदेश से पिंजौर की तरफ आ रहा है। ये बात भी क्लियर। और जो हाईवे पूरे पंचकुला से निकल रहा है वो कौन सा है, वो है NH22। ये बातें क्लियर। NH21, 21A, 22 ये सारा आ रहा है हिमाचल प्रदेश से पंजाब की तरफ निकल के। और फिर कहाँ, अम्बाला। यहाँ पे पंजाब था, यहाँ हिमाचल प्रदेश, यहाँ अम्बाला। अब बात करते हैं कुछ आगे। हमने बात करी थी पिंजौर तक हम पहुँच चुके थे कि पांडवों ने जो 13 साल में से अंतिम वर्ष का जो अज्ञातवास बिताया था वो बिताया था राजा विराट के यहाँ पर, और उसको कहते हैं विराट नगर। तो इसका पुराना नाम एक तो हो गया विराट नगर। अगली बात हमने करी थी बावड़िया। तो यहाँ पे 360 बावड़िया है, इसलिए इसे बावड़ियों का कस्बा भी कहते हैं। 360 बावड़ियों का कस्बा। बावड़िया इस प्रकार होती है कि ऐसे यहाँ से आप सीढ़ियों से जाओगे और यहाँ पे स्नान करोगे पानी में। फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में कि बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं भाई, नारनौल। महेंद्रगढ़ के अंदर जो नारनौल है उसे बावड़ियों का शहर कहते हैं। इतनी बात हम कर चुके थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए जब मुगल काल आया तो इसका नाम जो पड़ा वो था पंचपुरा। तो इसके दो नाम हो गए पिंजौर के, एक तो विराटनगर, एक पंचपुरा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा जीके में बनता है पिंजौर से वो ये है कि मुगल बाग कहाँ पर है। अब इसे मुगल बाग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो औरंगजेब हुए हैं, जो आखिरी मुगल शासक है, जो सबसे शक्तिवान थे, इनके बाद भी मुगल शासक आए हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मुगल शासकों में गिने जाते हैं, जो आखिरी थे, वो औरंगजेब थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1707 में। तो इनके ही भाई कौन थे, फिदाई खान। तो फिदाई खान ने क्या बनाया था, एक बाग बनवाया था जिसका नाम रखा गया मुगल बाग। तो अगर हरियाणा जीके में आपसे पूछा जाए मुगल बाग कहाँ है या फिर फिदाई खान का बाग कहाँ पर है, तो वो आंसर आएगा पिंजौर। ये तो मुगल के समय की बातें हो गई। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद, कुछ 50-100 साल बाद, वहाँ पर पटियाला के जो महाराज थे, देखो पटियाला पंजाब में पड़ता है, पंजाब यहीं पे लाई करता है। तो जो पटियाला के महाराज थे यादविंदर सिंह, उनकी याद में मुगल बाग का नाम क्या रख दिया गया, यादविंदर गार्डन। तो क्वेश्चन हरियाणा जीके में यही आता है, यादविंदर गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो वो पिंजौर। जिला पूछा जाए तो पंचकुला। ये सारी बातें हो चुकी है इस लेक्चर में अब तक। तो आप इनको ध्यान से पढ़े एक बार। आपको अगर समझ नहीं आता ना तो वीडियो को आप पीछे करके फिर से देखें और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें। किसी को अगर कन्फ्यूजन हो रही है कैसे नोट डाउन करना है, मैंने आपको पूरा पेज दिखा रखा है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो समझने के बाद। अब आगे देखिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड है बहुत बार वो है HMT। हरियाणा में HMT का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, या जो HMT मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पर है। अब HMT है क्या, इसका पूरा नाम क्या है, HMT पिंजौर। लेकिन क्वेश्चन आएगा HMT से, क्योंकि अगर आपको पिंजौर दे दिया फिर तो आपको पता ही लग जाएगा कहाँ पे है। तो क्वेश्चन आएगा HMT कहाँ पर स्थित है। तो HMT की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ये क्या है, ये ट्रैक्टर्स बनाते हैं। HMT क्या है, ट्रैक्टर बनाने की कंपनी है। तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है, पिंजौर में है। चलो इससे याद आया मुझे, मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट में ज़रूर आंसर करना। कि एक तो मारुति, जो मारुति की कार है, उन्हें बनाने का मुख्यालय कहाँ पर है, और दूसरा जो हीरो हीरो होंडा जो हमारी मोटरसाइकिल आती है, हीरो को बनाने का मुख्यालय कहाँ पर है। ये दोनों क्वेश्चन के आप आंसर मुझे चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। चलो ये तो बात होगी यहाँ पे उद्योग वगैरह की। अब बात करते हैं कि मंदिर की।
एक भीमा देवी मंदिर है, भीम से याद कर लेना इसको भाई। देखो, राजा विराट के यहाँ पांचों पांडव रहने गए थे अज्ञातवास में, तो भीम भी थे उनमें, तो याद करना भीमा देवी मंदिर कहाँ है, पिंजौर में ही है। तो इसको ही सबसे पुराना मंदिर कहते हैं हरियाणा का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे पिंजौर में है भीमा देवी मंदिर। इस ही मंदिर को उत्तरी भारत का खजुराहो का मंदिर कहते हैं। अब खजुराहो क्या है, खजुराहो के मंदिर है बहुत सारे। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी। यानी एक मंदिर है वहाँ पे, कौन सा, खजुराहो का मंदिर, वो भी बहुत पुराना मंदिर है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो उत्तर भारत में सबसे पुराना मंदिर है हरियाणा का, और बहुत काफ़ी पुराना है, तो इसकी कंपैरिजन इस मंदिर से की गई है। तो इसको भी भीमा देवी मंदिर को क्या कहते हैं, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर। इतनी बातें भाई हम कर चुके हैं पिंजौर के बारे में। पिंजौर से रिलेटेड और बातें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि यहाँ पर भाई दो प्रजनन केंद्र है। प्रजनन केंद्र क्या होता है, जब किसी प्रजाति की पॉपुलेशन कम होती है, जनसंख्या कम हो जाती है, तो उनको बढ़ाने के लिए प्रजनन केंद्र खोले जाते हैं जिससे कि उनकी जनसंख्या बढ़ सके। तो ऐसे ही पिंजौर के अंदर दो प्रजनन केंद्र है। एक तो है गिद्धों के लिए, आपने सुना होगा पहले गिद्ध बहुत कम दिखने शुरू हो गए थे, तो इसलिए उनको प्रजनन केंद्र खोला गया। क्योंकि गिद्धों का क्या था, जो पशु, मरे हुए पशु होते हैं, उनको जैसे दूध निकालने की भैंसों के लिए टिक्का लगाया जाता है, तो उन टिक्कों में कुछ ऐसे पदार्थ थे जो गिद्धों के लिए बहुत क्या थे, हानिकारक थे। तो गिद्ध उन्हें खाते थे और वो मर जाते थे। तो इसलिए इनको बचाव करने के लिए पिंजौर के अंदर क्या, प्रजनन केंद्र खोला गया। तो इसी प्रकार रेड जंगल फाउल। अब रेड जंगल फाउल है क्या, देखिए आपने सुना होगा जंगली मुर्गा, तो जंगली मुर्गे का जो दूसरा नाम है वो क्या है, रेड जंगल फाउल। तो इसका भी दोनों का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, पिंजौर के अंदर है। अभी मैं थोड़ी देर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आ रहा हूँ, वन्य जीव अभ्यारण्य। उनमें से एक है कौन सी, बीर सिकारगढ़। जो बीर सिकारगढ़ है उस ही के अंदर ये है रेड जंगल फाउल, जो जंगली मुर्गा है उसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, बीर सिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। तो बीर सिकारगढ़ हुआ कहाँ, ये पिंजौर के अंदर ही लाई करता है। अभी यहाँ पे आते हैं, थोड़ी देर में फिर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारा जो नायक है पंचकुला। पंचकुला के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र है। तो अगर क्वेश्चन है सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, तो वो पंचकुला में है। ये है किसके लिए, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं जैसे पंखे हो गए, तो इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है उसके लिए पंचकुला के अंदर एक पर्टिकुलर जगह चुनी गई है और उसको औद्योगिक क्षेत्र कह दिया गया है। उसका नाम क्या रख दिया गया है, सूरजपुर। मान लो ये पंचकुला है पूरा शहर, तो इस पूरे शहर के अंदर कोई एक ऐसा इलाका चुन लिया जहाँ पे फैक्ट्री ही फैक्ट्री है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए। वो कौन सी है, सूरजपुर औद्योगिक क्षेत्र। तो क्वेश्चन इतना ही आता है, औद्योगिक क्षेत्र जो सूरजपुर है वो कहाँ पर है। अब अगली बात, जो हरियाणा का सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाला इलाका है वो कौन सा है, पंचकुला। विधानसभा आप समझ गए, हरियाणा की विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हैं। तो उनमें से जो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र आता है वो कहाँ आता है, पंचकुला के अंदर। एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आज आपसे, आप कमेंट में लिखना कि हरियाणा का सबसे छोटा और सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया। अब मंदिर की बात आते हैं, तो पंचकुला में मनसा देवी का मंदिर है। मनसा देवी को ही शक्ति देवी कहते हैं, और इनका जो मेन समय रहता है वो नवरात्रों के समय इनकी पूजा होती है ज़्यादा। और वहाँ पे नवरात्रों में एक मेला लगता है, तो नवरात्रों का मेला लगता है किसका, मनसा देवी का। कहाँ पर, पंचकुला में। देखिए मंदिर की जब हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं। हमने बात करी थी कालका जी में कौन सा था, काली माता का मंदिर। हमने बात करी थी पिंजौर में कौन था, भीमा देवी। और पंचकुला में कौन सा है, मनसा देवी। तो ये देखिए, आप मैप से ऐसे सोच लेना कि यहाँ पे क्या है, काली माता का मंदिर, फिर यहाँ भीम का मंदिर है, भीमा देवी मंदिर, और फिर यहाँ पे कौन सा है, मनसा देवी मंदिर। तो 3 मंदिर इंपॉर्टेंट थे, ये आप याद कर लेना। अब अगली बात जो करते हैं हम वो करते हैं हम कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं पशुओं को बचाने के लिए एक इलाका हमने लिमिटेड कर दिया है कि इस इलाके के अंदर ये वाले पशुओं का संरक्षण होगा। समझिए इसे ऐसे, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक फिक्स्ड बाउंड्री होती है, ऐसे कि भाई ये बाउंड्री हो चुकी है किसकी, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की या वन्य जीव अभ्यारण्य की।
इसके अंदर यहाँ पर इन पशुओं का क्या होएगा, संरक्षण होएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, बाहर से लोग आ जा सकते हैं, लेकिन ये इलाका होता किसके लिए है, उन पशुओं के लिए ही होता है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है। हरियाणा में कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हरियाणा में। उनमें से जो 2 है वो कहाँ है, पंचकुला जिले में। पहली जो वीर शिकारगढ़ है वो लाई करती है पिंजौर के पास में, और जो दूसरी है खोल ही रहतान वो लाई करती है कहाँ, पंचकुला। अब इसी चीज़ को मैप पे एक बार देख ले जिससे माइंड में क्लियरिटी हो। देखिए यहाँ पर क्या था, पिंजौर, तो पिंजौर के इस साइड पड़ेगी क्या, वीर शिकारगढ़, और वहीं पे क्या है, जो प्रजनन केंद्र है किसका, रेड जंगल फाउल का या काला जंगली मुर्गा। और यहाँ पर क्या है, पंचकुला, और पंचकुला के पास में क्या पड़ता है इधर आपका, खोल ही रहतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बातें क्लियर होगी आपको। अब जब हम बात कर रहे हैं पंचकुला की तो हमें कुछ पशुओं से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं, तो इसी तरीके से पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है, पंचकुला में, जो पालतू पशुओं के लिए। ऐसी एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी कहाँ है, पंचकुला। कैक्टस क्या है, एक पौधा है जिसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो उसका जो गार्डन है सबसे बड़ा एशिया का, पूरे एशिया का। एशिया मैंने आपको बता रखा है कहाँ लाई करता है एशिया, तो इसलिए कहता हूँ मैं, आप पिछली मैप्स की वीडियो भी देखा करो। तो एशिया का जो सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है वो कहाँ पे है, हमारा पंचकुला में। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो एक झील है वो कौन सी है, टिक्कर ताल झील, पंचकुला के अंदर ही है टिक्कर ताल झील। अब अगली बात करते हैं हम, जवाहर नवोदय विद्यालय। ऐसा था जब भारत आज़ाद हुआ तो हर एक राज्य में नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही गई। तो जो पंचवर्षीय योजना होती है उसके अंतर्गत 1955 में जो पहला पंचकुला का नवोदय विद्यालय खोला गया वो मौली के अंदर खोला गया। मौली की लोकेशन मैं आपको दिखा दूँ एक बार मैप में। ये हमारा क्या है, पंचकुला है, और पंचकुला से इस साइड जाके जहाँ पे ये डॉट दिख रही है आपको वो क्या है, मौली। तो मौली ये जगह है पंचकुला में ही, तो वहीं पे क्या है, एक जवाहर नवोदय विद्यालय। अब कुछ हेडक्वार्टर्स है भाई पंचकुला में, ये आपको याद ही करने हैं। एक तो जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो HSSC, उसका हेडक्वार्टर है। देखिए परीक्षा की हम तैयारी HSSC कह रहे हैं, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका HCS में भी बहुत हेल्पफुल है। अगर आप HCS के पेपर उठा के देखो तो हरियाणा जीके का बहुत सारा सेक्शन पूछा जाता है। तो HSSC का हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में। ऐसे ही सिंचाई विभाग जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में। हरियाणा लोक सेवा आयोग, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में। हरियाणा साहित्य अकेडमी, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, पंचकुला में। साहित्य क्या है, यानी आप साहित्य क्षेत्र समझिए, आप जैसे पोइट हो गए, ठीक है, बुक्स लिखने वाले हो गए, तो अगर आपने अच्छी बुक लिखे तो आपको अवार्ड मिलेगा, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, पंचकुला में अपना अवार्ड लेने जाना पड़ेगा, साहित्य अकेडमी के पास। तो ऐसे ही हरियाणा में एक है स्टेट काउंसलिंग बोर्ड जिसका नाम है हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी। ये किस लिए बना था भाई, जैसे 12वीं कर लेते हैं बच्चे तो 12वीं के बाद उन्हें कॉलेज में एंट्री करनी होती है, तो ये बोर्ड उन्हें गाइड करता है कि आपके लिए कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा। तो इसकी स्थापना भी पंचकुला में 2007 में करी गई थी। अभी हमारा सारा पंचकुला जिला हो चुका है। अब एक बात थी, चंडीगढ़ जो इसके पास लाई करता है उसका नाम चंडी देवी के ऊपर पड़ा है, और चंडी देवी का मंदिर कहाँ है, चंडीगढ़ में। सबसे ज़्यादा गुलाबों का उत्पादन भी कहाँ होता है, चंडीगढ़ के अंदर। अगली बात भाई, जो लास्ट पॉइंट है कि चंडीगढ़ के अंदर ये क्या है, सुखना लेक। तो भाई होप यू लाइक इट, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।